हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। देखिए, आज मैंने बनाया है, मतलब मैं बना रही हूँ क्या इसकी बीन्स की, आलू प्याज और बीन्स की सब्जी और एज यूजल दाल। अभी आटा मैंने लगाया नहीं, लगाऊंगी, अभी टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले आप लोगों से मुखातिब बोलूँ। और बाकी तो सब ठीक है। मेरे मतलब हमारे लिफ्ट का काम चल रहा है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी मतलब वो हो रही है, लेकिन बहुत आसानी हो जाएगी। लिफ्ट का काम पूरा हो जाएगा तो चढ़ने उतरने में, नहीं तो हम लोग कितने कितने 3-4 किलो वजन, 5 किलो वजन ऐसे लेके ऊपर चढ़ना पड़ता था फ्रेंड्स। और मैं तो ऐसा सोचती थी कि क्या पता, क्योंकि ना पहले ज़्यादा मतलब कोई वो नहीं देता था, क्या महत्व नहीं देता था, लेकिन अब जैसे जैसे सबके उम्र भी बढ़ रही है और फिर हेल्थ इश्यूज भी आने लग गए, तो फिर मतलब ज़रूरत महसूस होने लगी लिफ्ट की, इसलिए। और हमारे सोसाइटी में भी बहुत जगह लग गई है, इसलिए भी तो फिर अब अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ही, और अभी इन दिनों तो फ्रेंड्स उसका गणगौर का बहुत धूम मच रखी है। क्यों, कल गणगौर का गोरबिंदोरा में गए थे, मेरे चाची सास की पोती, मतलब देवर की बेटी ने उजमन तो क्या, पहली साल है ना उसकी, तो इसलिए हम लोगों में मारवाड़ी है ना हम लोग, तो वहाँ से मतलब अपने ससुराल से पीहर आती पहली गणगौर में, अभी शादी हुई थी उनकी। तो बहुत अच्छे से प्रोग्राम रहा, बहुत इंजॉय किया हमने। और गणगौर के गीत फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, इतने रसमय होते हैं, इतने मतलब इतने भक्ति से, और राग भी ऊंची ऊंची, और बहुत मजा आया। सब मिलजुल के गाए तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। ऐसे ही है। और आज एक जगह और किट्टी है, उसमें जाना 4 बजे, उनका आया फोन, तो जाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, समय चलता रहता है। और अच्छा, जो मैं ये कथा सुनाती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, तब मैंने ये, और भगवान की कृपा हुई है कि मैं अब खुद ही थोड़ा बहुत मतलब ये पुराण रहते तो हैं हमारे घर में, 4-5 पुराण पढ़े हैं, पढ़े मतलब रखे हुए हैं श्रद्धा से। तो कल मैंने भागवत पुराण के शुरू में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसमें कितने इंटरेस्टिंग एक कहानी मतलब मुझे मालूम हुई। हालांकि मैंने सुन नहीं हुई है ये, लेकिन जितने, एक बात है फ्रेंड्स, सुनने में और पढ़ने में ना बहुत अंतर होता है। सुनने में तो जो महाराज श्री लोग सुनाते हैं, जैसे शास्त्री जी की हम लोग कथा सुनने जाते हैं तो सुन लेते हैं, और फिर उतने मतलब गहन भाव से वो लोग सुनाते तो हैं, लेकिन जो बात पढ़ने में होती है ना, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, यदि आप लोगों के पास टाइम है ना तो भागवत को पढ़िए। तो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा, और कहानी जो सुनी थी उसका अलग प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर, प्रभाव मतलब समझी, और जो मतलब पढ़ी ना उससे ज़्यादा मतलब पता चला कि किस तरीके से। तो आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे, वो बहुत ही सत्यनिष्ठ और मतलब क्या ना क्या बोलते हैं उसको, धर्मात्मा, पूजा पाठ वाले, भक्ति वाले, सब सारे गुण थे उनमें फ्रेंड्स। तो लेकिन ना उनकी जो पत्नी थी ना, उसका नाम था धुंधुली, है ना। और धुंधुली जितने तो वो अच्छे, उतनी वो बुरी, मतलब बुराई का भंडार थी। कौन से ऐसे अवगुण थे जो कि उसमें नहीं थे, मतलब झूठ बोलना, और भी मतलब आलसी का, घर का काम ढंग से नहीं करना, और बातों बातों पर अपने पति, उनके पति बहुत शांत स्वभाव के थे, फिर भी बातों बातों में उनसे लड़ना झगड़ना, ऐसे करके बहुत ही वो मतलब कि दुष्टता वाला, दुष्ट स्त्री थी ऐसे करके। तो और आत्मदेव इधर बेचारे बहुत ही चिंता करते रहते थे कि मेरा कैसा होगा गुजारा, क्योंकि ना उनके कोई संतान नहीं थी। और वो कहता, मतलब शास्त्र में कहा गया है कि जिनके संतान नहीं होती उनके पितरों को पानी नहीं मिलता, ऐसे कुछ कहते हैं। हालांकि ऐसा मतलब कि नहीं है, इंसान के यदि कर्म अच्छे हों और वो मतलब भगवत भक्ति करता हो ना, तो ये सब चीज़ें मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है।
तो ये आत्मदेव जी बहुत ही चिंतित रहते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे कि आगे जाकर हमारा क्या होगा ऐसा करके। तो एक दिन वो ऐसे चिंता मग्न होकर जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में एक तपस्वी था, तो उन्होंने तपस्वी से बहुत ही याचना की और उनके मतलब उनसे वरदान मतलब वो बोला कि मुझे मतलब संतान प्राप्ति का वर दीजिए। तो उन्होंने उसके माथे की लकीरें देखी तो बोले तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, पुत्र यानी संतान नहीं है ऐसे करके। तो लेकिन उनके बहुत विनय याचना करने पर तो वो ऋषिवर थे, वो थोड़े मतलब उन्होंने एक उपाय सूझा, उनको एक उपाय सूझा। तो वो एक फल लिए और फल उनको देते हुए किनको आत्मदेव जी को कि ये फल आप अपनी पत्नी को दे देना और वो खा लेंगी। तो बोले ठीक है। उन्होंने लाकर धुंधुली को दे दिया और धुंधुली ऐसी मतलब कि बता तो दिया एक बार में, किसी की इतनी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए बुराई। वैसी स्त्री थी, वो देखी कि अभी ये फल खा लूँगी फिर मैं गर्भवती हो जाऊँगी, फिर प्रसव पीड़ा होगी मुझे, फिर बच्चे को पालने में दिक्कत आएगी, मैं क्यों इतनी आफत मोल लूँ, इसलिए। और उसने अपने बहन से सलाह ली, है ना। तो फिर बहन ने कहा कि तुमको नहीं चाहिए बच्चा तो तुम ऐसा करो ये, और बहन के सलाह से भी और खुद के विचार से उन्होंने क्या किया, उस फल को गाय को खिला दिया। उनके घर में गाय थी, गाय को खिला दिया। और इधर है ना उसकी एक बहन थी, तो बहन को भी बच्चा होने वाला था। तो बोला तुम मत सोच विचार मत करो, तुम यदि कष्ट नहीं झेलना चाहती, क्योंकि माँ बनना फ्रेंड्स बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, बहुत पेनफुल है। तो वो उससे बचना चाहती थी धुंधुली। तो इसकी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे जो बच्चा होगा वो मैं तुमको दे जाऊंगी। तो बोले ठीक है। तो वो उसने अपना बच्चा उसको दे दिया और वह मतलब उनको आत्मदेव जी को बता दिया कि भाई मेरे बेटा हुआ है, इस टाइप से धुंधुली ने। तो बोले ठीक है। और फिर अब क्या करें, बच्चा तो उसका ले लिया बहन का, लेकिन दूध उतरे नहीं। हाँ, तो अब क्या, उसको क्या आत्मदेव जी को क्या बताए। तो क्या किया उसने कि जो उनकी बहन थी ना वो आ गई यहाँ, क्योंकि बच्चा तो उसी का था। तो वो बोली इसका बच्चा मर गया है तो ये अपने बच्चे को खिलाने के लिए यहीं रहेगी। तो आत्मदेव जी ने बोला ठीक है, और वो उसका दूध पिला के उसका लालन पालन करने लगी। तो इस तरीके से, और वो जब बच्चा बड़ा होने लगा तो बच्चा बहुत ही दुष्ट, और जैसे वो धुंधली थी ना उससे और भी ज़्यादा मतलब दुष्ट और चोरी कुकर्मी, और ये जहाँ तहाँ मतलब बच्चों को परेशान करता, किसी ब्राह्मणों को परेशान करता, ऐसे करके बहुत ही दुष्टता करने लग गया। और उसका नाम क्या हुआ, धुंधकारी। ठीक है फ्रेंड्स। और वो फिर जब बहुत ही दुष्टता ऐसे करने लगा ना, तो और ये बहुत परेशान रहने लगे कि इससे अच्छा तो मेरे संतान नहीं होती तो ही ज़्यादा ठीक था। और उधर जो गाय को उन्होंने फल खिलाया था ना धुंधली ने, तो गाय के एक पूरा मतलब मनुष्य के समान पुत्र हुआ, मतलब जैसे इंसान होता है आम इंसान की तरह पुत्र हुआ। बस उसकी एक खासियत थी कि उसके जो कान थे वो गाय के कानों के जैसे थे, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। और गोकर्ण बहुत ही धर्मात्मा, पुण्यात्मा, धर्म का काम करने वाला, कृपालु, दयालु, जो भी जितने भी संसार के गुण थे ना सारे गोकर्ण जी में थे। बहुत अच्छे थे और सब उनकी बहुत प्रशंसा करते थे और कहते थे कि एक बेटा तो हुआ धुंधकारी वो ऐसा, और ये मतलब ये गोकर्ण जी इतने अच्छे ऐसे करके। फिर हुआ क्या फ्रेंड्स के ना, बाद में जैसे ये धुंधकारी बड़ा हुआ तो इसने क्या किया, वेश्यावृत्ति शुरू कर दी और कुकर्म करने लगा। अपने माता पिता को मतलब माता पिता तो इसी के शोक में दुखी होकर या तो जंगल को चले गए, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हुए। और ये ऐसे बुरे कर्म करने लगा। 5 वेश्याएं अपने घर में ला के रख लिया। और फिर और वो वेश्या लोग तो उनको तो सिर्फ धन चाहिए, उनको किसी से कोई मतलब नहीं कि वो धन चुरा के लाए या डाका डाल के लाए, वो उससे धन की मांग करने लगे। तो ये बार बार चोरी करने लगा, कौन, धुंधकारी, और चोरी करके ला के धन वेश्याओं को देता गया। तो फिर वो वेश्याएं सोची कि ये ज़्यादा चोरी कर रहा है, तो मतलब राजा के यदि किसी समय नज़र पड़ गई इस पर तो इसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, हाँ उसके साथ हम भी मतलब मतलब कि हमको भी जेल जाना पड़ेगा, मतलब हम भी फंस जाएंगे। तो इसलिए 4-5 वेश्याओं ने क्या किया, उसके हाथ पैर बांध के और उसको इतना मारा, फिर भी वो नहीं मरा तो उसके मुंह में अंगारे डाल दिए,
है ना, और अंगारे डाल के और उसको मतलब जान से मार दिया। अब वो मर तो गया लेकिन उसको कहीं ऐसे ही कर दिया, तो मर तो गया लेकिन वो प्रेत योनि में पहुंच गया और वो बहुत छटपटाने लगा, बहुत तड़फने लगा। और फिर क्या हुआ कि फिर ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा तड़फने लगा ना, तो प्रेत योनि में पड़ गया। और इधर जब आत्मदेव नहीं रहे, धुंधली नहीं रही, तो ये गोकर्ण जी वहाँ चले गए तीर्थ यात्रा पे, और उधर उन्होंने गया श्राद्ध किया अपने माता पिता का, और इसका भी उनको पता चल गया था कि इसकी भी गोकर्ण इसकी धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने वहाँ पर गया श्राद्ध भी कर दिया उनका। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगी, है ना। और फिर क्योंकि आज बड़ी भी हो जाएगी और फिर मेरे को खाना भी बनाना है ना। बाय, टेक केयर। और ऐसे ही सब ठीक है, सब कुशल मंगल, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। व्यस्त रहना भी एक बहुत मतलब कि ज़रूरी है, क्योंकि ना बिना व्यस्तता के अपने यदि फ्री रहते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत से मतलब कभी स्वास्थ्य को लेके खराब विचार आएंगे, कभी और चिंताएं घेर लेती। इसलिए भगवान के शरण में रहिए और व्यस्त रहिए। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।